Hello students, today I am starting next chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry. आज हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे. ओके जो यूक्लिड्स थे वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे. उन्होंने कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी अज्यूम्स की थी जो कि ट्रू नहीं थी. बट दीज पोस्टुलेट्स यूनिवर्सली ट्रूथ थे. ये जो उन्होंने बताया था वो एक्चुअल में यूनिवर्सली ट्रूथ थे. उन्होंने इस चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. 2 टाइप्स थे. फर्स्ट था आपका एक्सियम्स एंड सेकंड आपका था पोस्टुलेट्स. जो एक्सियम थे इट मीन्स जो सिद्धांत थे वो एप्लीकेबल एवरी पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, ये मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट के में एप्लीकेबल थे. फॉर एग्जांपल जैसे अलजेब्रा में, स्टैटिक्स में और बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें ये एक्सियम्स यूज होते हैं. एंड जो पोस्टुलेट थे वो ओनली एप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री. ये केवल ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होते हैं पोस्टुलेट्स. नाउ हम एक एक करके इन दोनों को समझेंगे. फर्स्ट है आपका एक्सियम्स. उन्होंने 7 एक्सियम्स बताए थे. आपका फर्स्ट एक्सियम्स क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग are equal to one another. इसका मतलब है अगर आपके पास कोई नंबर है a वो b के इक्वल है एंड सिमिलरली c b के इक्वल है, देन ये a के इक्वल b है, c के इक्वल b है, देन आपका a इज इक्वल टू c होगा. ये आपका फर्स्ट एक्सियम्स कहता है. नाउ सेकेंड एक्सियम्स है आपका इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स the holes are equal. It means अगर आपके पास a b के इक्वल है, अगर आप दोनों साइड बोथ साइड अगर एक सेम नंबर से ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल होगा b प्लस c. तो ये बोथ आर इक्वल होंगे. अगर हम एग्जांपल ले लें 2 इक्वल टू 2, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 देन 3 इक्वल टू 3. ये हमने 2 इक्वल टू 2 लिया. अगर हमने 1 ऐड करने के बाद भी जो हमारे पास मिला वो भी इक्वल होगा. नाउ आपका थर्ड एक्सियम्स है इफ इक्वल्स आर subtracted from equals the remainder are equal. ठीक हो गया. अगर a b के इक्वल है, अगर हम दोनों साइड किसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लें जैसे a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी, देन ये ऑटोमेटिकली ये बोथ आर इक्वल होंगे. ये आपका थर्ड एक्सियम्स कहता है. अगर हम एग्जांपल लें 6 इज इक्वल टू 6, अगर हम बोथ साइड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें 6 माइनस 2 एंड 6 माइनस 2,
तो आपके पास क्या है, सबट्रैक्ट करेंगे 4 इक्वल टू 4, सबट्रैक्ट करने के बाद भी ये इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम से आपका फोर्थ, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. अगर आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, ये स्मॉल सर्कल, ये बड़ा सर्कल है, ये बोथ अगर सेम रेडियस के हों, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी सिमिलरली 2 सेंटीमीटर रेडियस का हो, तो ये आपका कोइंसाइड करेगा, यही कहने का मतलब है इसका। ओके, नाउ फिफ्थ एग्जाम्स है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये क्या कहता है फिफ्थ एग्जाम, अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर ए कोई नंबर है, इसका बी कोई पार्ट है, बी ए का कोई पार्ट है, स्मॉल पार्ट, देन ए जो होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। अगर हम एग्जांपल ले लें 50, अगर हम इसका कोई पार्ट लेते हैं 25, देन जो 50 होगा वो हमेशा 50 के अगर हम कोई भी पार्ट करें वो उससे हमेशा ग्रेटर होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ एग्जाम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग are equal to one another। सिक्स एग्जाम क्या कहती है, अगर आपका कोई नंबर ट्वाइस हो, डबल हो, अगर 2x इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, सिमिलरली यही नंबर 2x z के इक्वल होगा, देन y z आपस में इक्वल होंगे। नाउ आपकी नेक्स्ट एग्जाम है, लास्ट एग्जाम सेवेंथ, थिंग्स विच आर half of the same things are equal to one another। अगर आपके पास कोई नंबर है उसका हाफ है, अगर 2x हाफ x इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, सिमिलरली हाफ x z के इक्वल है, देन y z आपस में इक्वल होंगे। ये थी आपकी 7 एक्सियम्स। नाउ अब समझते हैं पोस्टुलेट के बारे में। पोस्टुलेट्स, यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे जिनका यूज ज्योमेट्री में होता है, जो एप्लीकेबल होते हैं ज्योमेट्री में। पोस्टुलेट्स, एक एक करके हम हर एक पोस्टुलेट्स के बारे में समझेंगे। नाउ आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, A straight line may be drawn from any one point to any other point. अगर आपके पास ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट अगर ये दूसरे पॉइंट से मिलती है तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, नाउ आपका सेकंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। अगर आपके पास ये कोई लाइन है, इसको हम इनफाइनाइटली
आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं आगे की ओर जितना चाहते हैं। ओके, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है। एंड आपका थर्ड पोस्टुलेट क्या है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये आपका थर्ड पोस्टुलेट था। आपका नेक्स्ट है फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनोदर। आपकी ये फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहती है? अगर आपके पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, सिमिलरली ये 90 डिग्री का एंगल है एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बोथ आर सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे ये सब। ओके, नाउ आपका फिफ्थ पोस्टुलेट एंड लास्ट पोस्टुलेट्स। मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैं आपको फिफ्थ पोस्टुलेट एक बार स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट line makes the interior angles on the same side of its taken together less than two right angle then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. देखिए आपका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास ये टू स्ट्रेट लाइन है इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन इस पर पड़ती है, ठीक हो गया? ये आपका कह रहा है देन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर। ये आपके पास ये एंगल हो गया, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। अगर हम इसे L मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं, सिमिलरली बोथ साइड, इस साइड भी इंटीरियर एंगल होगा, इसको आप P लेट कर लीजिए, इसको Q लेट कर लीजिए। देन क्या कह रहा है? सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। इसका मतलब L प्लस M एंड P प्लस Q, ठीक है, लेस देन टू राइट एंगल। इट मीन्स इन दोनों में से जिसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 180, लेस देन होगी 180 से टुगेदर लेस देन होगी, इक्वल नहीं होगी, हाँ, लेस देन 180 से लेस होनी चाहिए, लेस देन टू राइट एंगल्स देन द
two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. ये क्या कह रहा है, अगर बोथ साइड इंटीरियर एंगल्स, अगर इस साइड का सम या इस साइड का सम, इन दोनों का सम अगर इन दोनों के सम में जो भी 180 एंगल से कम होगा, वो साइड आगे बढ़ाने पे ये किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे. ठीक हो गया. हम उसी लाइंस को आगे बढ़ा सकते हैं जो कि 180 एंगल से कम होगी, उसकी इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल. ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट के सारे स्टेटमेंट एंड विथ एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुए होंगे. थैंक यू सो मच.